9 में वाक़यात में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। पंजाब फोरेंसिक लेबॉरेटरी ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 में वाक़यात के वीडियोज़ और ऑडियो विजुअल्स का भी तजिया किया है। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्क़ी की भिजवाई गई USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है। USB में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तजिया किया गया। मुतअद्दिद वीडियोज़ में किसी भी किस्म के एडिटिंग शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगों और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदेही की गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सोहेल अफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए हैं। सोहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर दिखा गया। सोहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोस में मौजूद होने की तस्दीक हो गई है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे से लाइन पे मौजूद हैं सरदार फैज़ान हुसैन। सरदार फैज़ान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सरदार फैज़ान, ये बताइएगा कि मामला क्या है आखिर? जी, अगर 9 मई के पेशावर ये वाक़याती फ्रांसिक रिपोर्ट के जो अहम नुकात पर अगर हम नजर डालें, अगर हम तो कुछ चीजें सामने आई हैं। ये पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉरेटरी की ये रिपोर्ट हमने देखी है, तो ये महज एक तकनीकी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक कानूनी और सियासी मोड़ की हैसियत भी ये रखता है। सबसे पहले ये वाज़ह करना जरूरी है कि ये रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की हिदायत पर तलब की गई है और पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर पंजाब फ्रांसिक लेबॉरेटरी ने USB में मौजूद 16 वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम जो है इसका तजिया किया है। फ्रांसिक रिपोर्ट में ये बात तस्लीम की गई है कि मुताबिक वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले हैं, यानी इन वीडियोस को बुनियादी तौर पर असल तस्वुर किया जा रहा है। विजुअल मैचिंग के जरिए चेहरे, जिस्मानी साख्त और प्रोफाइल तस्वीर के तकाबली तजिया किया गया है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, साबिक वज़रा कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर को वीडियोस में मौजूद अफराद से मिलाया गया है और मुताबिकत पाई गई है, इनमें मैचिंग पाई गई है। अच्छा, साथ में अगर हम देखें, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चंद वीडियोस में लोगों और टेक्स्ट शामिल किए गए। 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद मिले हैं। ये दिफा के लिए एक मजबूत नुक्ता हो सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर सवाल उठाया जा सकता है क्या वीडियोस के कुछ हिस्से सियाको सबाब से हटकर पेश किए गए हैं। देखिए, फ्रांसिक लेबॉरेटरी ने खुद वाज़ेह किया है कि तमाम तजिया, ये जो तमाम चीजें हैं, इसमें अगर हम वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को देखें और दीगर जो नाम सामने आए हैं, ये फ्रांसिक के बाद जो है इनकी तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। तो प्रोसिक्यूशन के लिए इब्तदाई सबूत जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो अब सामने आया है, जबकि दिफा के लिए तकनीकी सवालात जो हैं वो पैदा करते हैं। फैसला अब अदालत के हाथ में है, जो ये तय करेगी कि क्या सिर्फ मौजूदगी दहशतगर्दी या संगीन जुराइम के जुमरे में ये आता है या नहीं आता। जी सरदार फैज़ान हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ तारिक सुमैर ने। तारिक सुमैर, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक सुमैर, बताइएगा कि पहले तो ये इस पर जो है वो बहाने बनाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कोई ये वीडियोस जो है वो झूठी हैं, इस पर हक़ाइक़ के ऊपर मबनी नहीं हैं, और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आ गई हैं। अब कौन से ऐसे हीले बहाने बाकी बचे हैं? और इसमें बड़े चीदा नाम हैं। अब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी भी शामिल हैं, कामरान बंगश भी हैं, तैमूर झगड़ा भी हैं, इरफान सलीम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, ये जो पंजाब फ्रांसिक की रिपोर्ट आई है, ये बड़ी अहमियत की अमल है, क्योंकि ये रिपोर्ट पेशावर पुलिस ने खुद मांगी थी और अदालत में ये मामला सारे चल रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात यही है कि सोहेल अफरीदी जिसे वो अभी नया वज़ीर बनाया गया था, और कामरान बंगश हैं जो पहले वजीर रह चुके हैं, तैमूर सलीम झगड़ा जो है वो भी पहले वजीर खजाना रह चुके हैं, और इरफान सलीम ये PTI के अहम रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं KPK के अंदर। और ये जो है थाना शर्की की जो के मुताबिक ये रिपोर्ट वहाँ पे आई है, और 16 थाना शर्की के मुताबिक ये रिपोर्ट मंजराम पर आई है। तारिक सुमैर हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त चौधरी शहबाज साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, अब क्या कहेंगे? पहले तो इनके ऊपर जब ये कहा गया कि ये अब तोड़फोड़ की गई है, फला चेहरे मंजराम पर आए हैं, फिर उनकी जानब से हिले बहाने किए गए कि ये झूठ है, झूठी वीडियोज़ हैं, लेकिन अब जब ये
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मंजराम पर आ गई हैं, तो क्या अब भी उनके पास इसका कोई जो है वो बहाना या इसके पे रिस्पॉन्ड के तौर पर कुछ ऑथेंटिक रीज़न के पास बाकी बची है? नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। भैया बात तो ये है कि इनको जब भी इनकी हरकत करते हैं उससे हमेशा ये पीछे हटते हैं, ये बैकफुट होते हैं, फिर कहते हैं ये गलत बयानी है, ये झूठ है, ये गलत है, हम इसमें नहीं है। जैसे कि फोरेंसिक रिपोर्ट अब आ गई है, अब हर चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। अब इसका मैं तो यही कहूँगा कि अभी कोर्ट्स जो हैं जिसके केसेस लगे हुए हैं, जो चीज़ें हैं, अब कानून को हरकत में आना चाहिए थी। जहाँ पर अगर जाहिर बात है कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह प्राइम मिनिस्टर को और हटा दिया जाता है अपनी सीट से, और ये गुनाहगार अगर सीएम भी अगर बैठा हुआ है, वो अगर गुनाहगार है, उसने अगर गलती की है, अगर उसके जुर्म साबित हो रहा है, तो भैया उसको हटाएं, उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत करे ना। क्योंकि आपसे हमसे सबसे पहले अव्वल है पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान सबसे आगे है, बाकी हम सब पीछे हैं। तो पाकिस्तान की आंच के ऊपर, पाकिस्तान की फौज की आंच के ऊपर, पाकिस्तान की सलामत के ऊपर कोई भी अगर कदम उठाएगा उसको जनाब में सजा मिलनी चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आप लाइन पे मौजूद थे चौधरी शहबाज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तारिक सुमैर हमारे साथ मौजूद थे, सरदार फैज़ान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।